की खबर यह है कि सोया मील और सरसों मील के एक्सपोर्ट पर इंसेंटिव देने की मांग काफ़ी तेज़ हो गई है और मोपा, मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन, क्वेट, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड और सोपा, इन सब ने सरकार को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि मस्टर्ड मील और सोया मील के एक्सपोर्ट पर इंसेंटिव मिलना चाहिए, क्योंकि दाम बहुत घट गए हैं और अगर इंसेंटिव मिलेगा तो इंडस्ट्री को तो राहत मिलेगी ही और साथ साथ किसानों को भी वाजिब भाव दिलाने में मदद मिलेगी, क्योंकि एमएसपी से सोयाबीन का भाव 400-500 रुपये नीचे आ गया है। सरसों की बड़ी क्रॉप अभी आ रही है तो वहाँ पर भी दाम गिरने की आशंका है। तो उन सबको देखते हुए ये डिमांड की जा रही है और क्या ये डिमांड जायज़ है, क्या ये होना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीएसीपी महाराष्ट्र के चेयरमैन पाशा पटेल साहब स्टूडियो में आज हमारे साथ जुड़े हैं, मौजूद हैं। बहुत स्वागत है पाशा जी आपका स्टूडियो में आने के लिए। और हमारे साथ एक और खास मेहमान है, क्वेट के चेयरमैन हैं सुरेश नागपाल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पाशा जी, ये डिमांड काफ़ी तेज़ हो गई, जो बड़े संगठन हैं, चाहे आप मोपा ले लें, क्वेट ले लें, सोपा ने भी सरकार को ये लिखा है कि सोया मील और मस्टर्ड मील पर इंसेंटिव देना बहुत ज़रूरी है उसके एक्सपोर्ट पर, तभी किसानों को अच्छा भाव मिल पाएगा। आपका टेक क्या है? यानी ये मांग का मैं भी समर्थन करता हूँ। बात ऐसी है कि किसान भी परेशान है और इंडस्ट्री भी परेशान है, दोनों को भी। हमारे पास तो, मैं लातूर से हूँ, हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है सोयाबीन की। मैं 4-5 इंडस्ट्री के लोगों से मिला, वो बोले कि हम बैंक को क्या बताएं, मुंह बताएं, इस तरीके के हमारे प्रॉब्लम हो गए हैं। तो सिर्फ सोयाबीन के और सरसों के रेट कम हो गए हैं, इसका मतलब सिर्फ किसान परेशान नहीं है, इंडस्ट्री भी परेशान है। तो ये जो इंडस्ट्री का जो कहना है, तो मुझे लगता है कि ये सही है कि इनकी जो मांग है इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस साल एक अच्छी चीज ये हो रही है कि अभी मैं भोपाल से आ रहा हूँ। भोपाल में मध्य भारत के राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और गोवा, इन राज्यों के ऑयल सीड और पल्सेस में, ये जो 4 स्टेट है, तो खरीफ में इन अनाजों की एमएसपी क्या रहना चाहिए, इसके ऊपर मीटिंग थी और सीएसीपी के चेयरमैन भी वहां पे आए थे। सीएसीपी के सारे लोग वहां पे मौजूद थे, महाराष्ट्र के भी सेक्रेटरी थे और मध्य प्रदेश के भी सेक्रेटरी थे। तो मुझे इस मीटिंग में, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। एक बात मुझे अच्छी लग रही है कि एमएसपी के बारे में अब चर्चा शुरू हो गई है। सही तो लास्ट ईयर जो हमने जो देखा था कि लास्ट ईयर मध्य प्रदेश ने 4,600 रुपये की मांग की थी एमएसपी की, और महाराष्ट्र ने 6,786 रुपये की मांग की थी, और कर्नाटक ने 10,184 की मांग की थी। तो ये सारे भारत, बड़ा डिफरेंस था, इतना बड़ा डिफरेंस है। तो भारत में 10 स्टेट में सोयाबीन उगता है और ये 10 स्टेट रिकमेंडेशन करते हैं कि एमएसपी क्या मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ये 10 स्टेट ने भेजे हुए ये जो सारे आंकड़े एवरेज निकालती है, वेटेड एवरेज निकालती है और उसके ऊपर एमएसपी डिक्लेयर करती है। तो इस साल एक अच्छी चीज ये आई कि मध्य प्रदेश इस साल 4,900 रुपये मांगा है, और राजस्थान 6,030 मांगा है, और महाराष्ट्र 6,945 मांगा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल थोड़ा एमएसपी बढ़ेगी। ये देखिए बहुत बड़ी खबर है एक तरह से। पाशा जी जो कि इस मीटिंग का हिस्सा थे और इस बार रिकमेंडेशन ऊपर का गया है, तो इस बार उम्मीद है कि सोयाबीन की एमएसपी बढ़ जाएगी। ये खबर भी आप सबसे पहले जी बिजनेस पर देख रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कल बहुत एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी भोपाल में, 4 स्टेट के सीएसीपी के चेयरमैन वहां पर मौजूद थे और उनके साथ ये बातचीत हुई है। मैं आता हूं सर आपके पास, हमारे साथ नागपाल साहब भी हैं। नागपाल जी, आपको भी लगता है कि बहुत जरूरी है कि इस वक्त सोयाबीन, सरसों मील पर इंसेंटिव दे दिया जाए? नमस्कार। बिल्कुल जरूरी है सर। किसान को आज पहली बार ऐसा हुआ है, पिछले 3-4 साल से किसान को सोया सीड का प्राइस एमएसपी से ऊपर मिल रहा था, लेकिन इस बार जो है एमएसपी से नीचे चला गया है। अगर इस इंसेंटिव को नहीं दिया गया तो किसान को पैसा नहीं मिलेगा और आगे से किसान का इसके ऊपर वो हट जाएगा, अपना इसका ध्यान हट जाएगा किसान सोयाबीन के लिए। नागपाल साहब, कितना इंसेंटिव? 15 से 20% मिनिमम इंसेंटिव आना चाहिए सर। 15 से 20%? 15 से 20% इंसेंटिव अगर मिलेगा तो क्या एमएसपी के लेवल में भाव आ जाएंगे सोयाबीन के, जो भी 400-500 रुपए नीचे है? 300-400 रुपए नीचे है, 300-400 रुपए बढ़ जाएगा सर। अच्छा, तो पाशा जी, कंज्यूमर को जो है तेल जो है बहुत उचित दाम पे मिलता रहेगा।
तेल उचित दाम पर मिलता रहेगा। आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री बच जाएगी, किसानों को अच्छा भाव मिलेगा। नई क्रॉप आने वाली है सर सरसों की, और रिकॉर्ड क्रॉप की बात हो रही है। सरसों के दाम भी बहुत घटे हैं। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि अगर ये एक्सपोर्ट पर इंसेंटिव नहीं दिया गया तो दाम और गिर जाएंगे। तो क्या इसको लेकर आप दिल्ली में, क्योंकि सरकार का अप्रोच बहुत साफ है कि किसानों को अच्छा भाव मिले, खेती बढ़े, तिलहन के ऊपर फोकस भी किया गया बजट में, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने ये बात रखेंगे जाके कि तत्काल प्रभाव से कुछ कदम उठाए जाए? देखिए, एक बात सही है कि खाने वाले को तेल वाजिब दाम में मिले, ये सरकार की अपेक्षा है और ये रहने भी चाहिए। सरकार की ये भी अपेक्षा है कि किसानों को वाजिब दाम मिलने चाहिए, तो किसान भी खुश रहे, खाने वाला भी खुश रहे और खिलाने वाला भी खुश रहे, और इंडस्ट्री भी चलती रहे। ये तीनों चीजों को देखते हुए अभी जो भाई साहब ने जो बताया ना कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव अगर डीओइल केक पे अगर मिलेगा तो 300-400 रुपए बाजार में रेट बढ़ेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि ये डिमांड सही है। क्यों तो हमको केंद्र एक बिंदु रखना चाहिए, ना खाने वाला परेशान हो, ना बेचने वाला परेशान हो, ना बनाने वाला परेशान। खाने वाले के तो इंतजाम ऑलरेडी हो रखा है कि ड्यूटी आपने लोअर लेवल पे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दाम ऑलरेडी कंट्रोल में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस ये जो मांग है ना इंडस्ट्री की, ये मांग के बारे में मैं जल्दी से जल्दी आदरणीय पीयूष गोयल साहब जो हमारे ये है कॉमर्स मिनिस्टर है, हाँ। उनको मैं मिलके बात बताऊंगा। और आज ही मैं, ये डिमांड हमारे सामने पहली बार आई, तो आज ही मैं हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी को मिलने वाला हूं अच्छा, मंत्रालय में, हाँ, हाँ। और उनके माध्यम से ये जो डिमांड उठ रही है इसके बारे में एक चिट्ठी हमारे सीएम एकनाथ शिंदे साहब, हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब, अजय दादा पवार साहब, हमारे कृषि मंत्री धनंजय मुंडे साहब, अच्छा। इन सारों को ये चीज मैं महाराष्ट्र में अवगत कराऊंगा। और ये डिमांड के पीछे, ये डिमांड होनी चाहिए, इसके पीछे महाराष्ट्र की सरकार खड़ी रहेगी। अच्छा। इतनी गारंटी मैं ये बहुत बड़ी गारंटी है। पाशा पटेल जी जी बिजनेस के जरिए किसानों को ये भरोसा दे रहे हैं कि आज ही इस मुद्दे को रखेंगे महाराष्ट्र सरकार के सामने, और जो केंद्र तक ये बात पहुंचेगी। तो इन्होंने बड़ा भरोसा दिया है। नागपाल जी, संतुष्ट हैं आप लोग भी मिल रहे हैं क्या सरकार से? ये बहुत जल्दी करने की जरूरत इसलिए भी है, हाँ। कि हमारी सरसों की फसल बिल्कुल तैयार खड़ी है। अगले 10-15 दिन में सरसों आने लगेगी। एमएसपी 5650 रुपए है और अभी भी सरसों 500-600 रुपए नीचे बिक रही है। अगर ये इंसेंटिव मिल जाता है तो हमारे को दो फायदे होंगे। गवर्नमेंट को एमएसपी के ऊपर ज्यादा माल नहीं खरीदना पड़ेगा, बाजार के भाव अच्छे बन जाएंगे, और डीओसी एक्सपोर्ट की वजह से हमारे को उसका पैरिटी बन जाएगा। अच्छा। किसान और कंज्यूमर को बहुत रीजनेबल दाम पे सरसों का तेल अवेलेबल रहेगा। तो पाशा जी ने जो बात कही है, पाशा जी आपने बहुत बड़ा भरोसा दिया है कि आप इस बात को बहुत प्रमुखता से रखेंगे भी सरकार के सामने, और मस्टर्ड की बड़ी क्रॉप आ रही है। तो अच्छा, इसके अगर जो आप, चूंकि एक्सपोर्ट इंसेंटिव की बात हो रही है, आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? भी इंडस्ट्री के लिए 15 से 20%। नहीं, बरोबर है। देखिए, इंडस्ट्री जब बोल रही है ना, ये भाई साहब जो बोल रहे हैं ना कि एमएसपी के नीचे खरीदना नहीं चाहिए, तो ये इन्होंने किसान की भी बात कर रहे हैं और उनकी इंडस्ट्री की भी बात कर रहे हैं, और साथ में खाने वाले की बात कर रहे हैं। और ये तीनों बिंदुओं को जोड़ते हुए हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं कि हमको ऑयल सीड के बारे में स्वयं पूर्ण होना है, करना है। बिल्कुल ठीक बात है। तो सारों के स्वप्न अगर साकार करना है तो ये रास्ता बहुत जरूरी है। रास्ता अगर ऑयल सीड में आत्मनिर्भर बनना है तो ऑयल सीड के फार्मर को मजबूत करना पड़ेगा, और ऑयल सीड के फार्मर के अंदर इस बात का भरोसा जगाना पड़ेगा कि आपको अच्छा भाव मिलेगा, और उस दिशा में प्रयास करना बहुत जरूरी है, और प्रयास हो भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया पाशा जी आपका, नागपाल जी आपका, भाविक जी आपका, माल्या जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए आज की खास चर्चा में।